का स्वागत है पुनः एक बार फिर मेरे इस चैनल में। चूँकि इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको टीच किया था नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि नॉमिनल जीडीपी में प्राइसेस हर ईयर पे चेंज होती रहती है। जितने भी ईयर्स होते हैं, सपोज करिए 2016-17 में प्राइसेस कुछ हैं, तो 17-18 में प्राइसेस कुछ और हो जाएंगी, 18-19 में प्राइसेस कुछ और हो जाएंगी। तो प्राइसेस के अकॉर्डिंग प्राइसेस उसमें बढ़ रही थी, प्रोडक्शन भी जो बढ़ा तो प्रोडक्शन भी बढ़ा, प्राइसेस भी बढ़ी, तो जीडीपी निश्चित है बढ़ेगी डेफिनेटली। लेकिन रियल जीडीपी में क्या है, मैंने आपको बताया था कि रियल जीडीपी में हम प्राइसेस को कांस्टेंट मानते हैं कि प्राइसेस जो है बिल्कुल कांस्टेंट है, उसमें कुछ घटना बढ़ना नहीं है, और एक कांस्टेंट प्राइस पर हम अपनी जीडीपी का कैलकुलेशन करते रहते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में यह डिफरेंस है। रियल जीडीपी जो है वो नॉमिनल जीडीपी की अपेक्षा कम बढ़ती है, क्योंकि उसमें प्राइसेस को कांस्टेंट माना जाता है। प्राइसेस कांस्टेंट है, प्रोडक्शन हो रहा है। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो हमारी जीडीपी इंक्रीज करेगी रियल जीडीपी में, और अगर प्रोडक्शन घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हमारी जीडीपी जो है वो डिक्रीज होती हुई नजर आएगी। तो जीडीपी का मतलब आप जानते ही हैं कि पूरे देश में जो भी प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज का होता है, टोटल प्रोडक्शन का सम जो है जीडीपी कहलाता है। अब देखिए, हम इधर आते हैं, थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको मैं दूंगा। देखिए, इसमें है कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का रियल जीडीपी में कन्वर्जन कैसे। रियल जीडीपी तब हमको मिलती है जब नॉमिनल जीडीपी से हम रियल जीडीपी में कन्वर्ट करते हैं तो रियल जीडीपी हमें मिलता है। तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्या होता है, जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाई 100। स्टूडेंट्स, यहाँ फार्मूला आई हैव रिटन दिस फार्मूला बिफोर, पहले से ही मैंने लिख लिया है। So now we are going to calculate the real GDP. Now we are going to calculate real GDP. So real GDP is equal to GDP at current price multiply by 100 upon price index. This is formula. So there is year 2020, or we are discussing here. The question is that GDP at current price in crore in 2020 200, जो आपका जीडीपी करंट प्राइस का है 200 करोड़ है, और जो इंडेक्स आपका है वो 400 है। सो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट रियल जीडीपी। So real GDP is equal to real GDP is equal to GDP at current price. GDP at current price is 200 upon price index. Price index is 400 multiply 100. I hope students this calculation is very easy for you. You can easily calculate this. So now we divide, first of all we divide 0 by 0, means 100 1 जा 100, 100 4 जा 400, and 4 1 जा 4, 4 5 is 20. Here is real GDP is 50.
So from this formula we have gained real GDP is 50. What we have gained here? Real GDP is 50. So now we are going to the next step in nominal GDP. How can we calculate nominal GDP? Nominal GDP is equal to real GDP multiply price index upon 100. Here is question. Real GDP is 240. Price index is equal to 120. So we can easily calculate this question. We can easily calculate how real GDP, when we put this value into this formula, when we put this value into this formula, we find nominal GDP. So again we are going to write nominal GDP is equal to real GDP. Real GDP is given here 240 multiply price index. So price index is also given here 120 upon 100. स्टूडेंट इस तरह से इसको हम अब डिवाइड करेंगे. सो 0 or we can cancel 0 with 0 and we now here multiply 24 multiply 12. 288. 12 4 जा 48 carry 4 12 2 जा 24 4 288. So by calculating from this formula, given formula, we find here nominal GDP. Students, here I have given you two solutions. How can we calculate real GDP? Real GDP formula is given here and real GDP we have count here. On the next phase, nominal GDP, how can we count nominal GDP? Nominal GDP is equal to real GDP multiply price index upon 100. Real GDP is 240. Price index is equal to 120. So nominal GDP is equal to 240 multiply by 120 upon 100. So when we when we solve this, we gain 288. So the nominal GDP is equal to 228. So now students, we are going to discuss about the GDP and welfare. वेलफेयर का मतलब स्टूडेंट्स आप ये समझते हैं, वेलफेयर का ये मतलब होता है कि समाज का कल्याण कैसे हो. सोसाइटी ऑफ वेलफेयर, सिटीजन ऑफ वेलफेयर. वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इसेंशियल वर्क फॉर एनी गवर्नमेंट, फॉर एनी इंडस्ट्री जो भी होती हैं वो वेलफेयर करने के लिए ही लगाई जाती हैं. तो स्टूडेंट्स, कैसे जीडीपी और वेलफेयर का रिलेशन है. When GDP increases of any country, its direct and indirect benefit reaches to every person of India. जब GDP बढ़ती है, इसका मतलब इंडेक्स ऑफ इंक्रीजिंग GDP means increasing the per capita income of any citizen, increasing the per capita of everyone. जब जीडीपी बढ़ेगी, देश हमारा कंट्री डेवलप करेगा, और जब हमारा कंट्री डेवलप करेगा तो इसका सीधा मतलब है कि उसका प्रॉफिट हमको मिलेगा. ठीक है, तो जीडीपी का बढ़ना हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है.
So now we are going to discuss about some limitations. इसमें कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन का मतलब कमियां। क्या कमियां हैं लिमिटेशन में? फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जैसे सपोज करिए जीडीपी हमारे देश की इंक्रीज हो रही है, तो उस जीडीपी से ये जरूरी नहीं है कि देश का हर व्यक्ति, हर सिटीजन उससे प्रॉफिट पाए। देश में रहने वाले द पीपल, एवरी पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सन्स हु आर प्रॉस्परस, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु आर वेरी पुअर, दे आर फेसिंग स्टार्वेशन। तो जो लोग इस तरह से गरीब हैं उन लोगों को इसका प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ऐसा क्यों नहीं हो पाता? बिकॉज देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। क्योंकि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या अनइवन है, सबकी इनकम तो बराबर है नहीं। वी हैव सीन इन मैनी सोसाइटीज देयर आर सम prosperous families, but there are some families who are unable to get much and much income. They are earning only what they can for survive, only for survive there. They can earning by which they can only survive. They have not much money in their bank account. They have not much fixed assets. They have no sources of money. That all the limitations of the growing GDP. अगर GDP बढ़ती है तो जरूरी नहीं है कि जो भी सिटीजन है भारत के सबको उसका प्रॉफिट मिले, ये उसकी पहली लिमिटेशन है। सेकंड इज कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी ये उसका दूसरा सबसे बड़ा वो है। देखिए, सपोज करिए कि प्रोडक्शन इज ग्रोइंग डे बाय डे, सो जीडीपी इज आल्सो ग्रोइंग फास्ट डे बाय डे। जीडीपी भी बढ़ेगी, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन उसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो सबको नहीं मिल पाता है, केवल कुछ लोगों को ही मिलता है। सपोज करिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोडक्शन बढ़ने का जितना प्रॉफिट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को जितना प्रॉफिट मिलता है, सबको उसका प्रॉफिट इक्वली नहीं मिल पाता है। ठीक है, ये इसकी दूसरी कमी है। और जो थर्ड है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। स्टूडेंट, आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट इन विलेज एरियाज in ancient time, not today, आजकल बहुत कम ऐसा रह गया है कि मॉनेटरी एक्सचेंज ना हो। मॉनेटरी मतलब मुद्रा का यूज ना हो। जैसे पहले क्या था कि मतलब विलेजेस, रूरल एरियाज में वी आर गोइंग टू बाई समथिंग, सपोज वी आर गोइंग टू बाई सम वेजिटेबल्स, सो वी आर प्रोवाइडिंग इन टर्न ऑफ, suppose we have bought vegetables 25 rupees, 30 rupees, so we are going to provide in cost of 30 rupees के cost में ही we are going to provide some wheats, some rice, कुछ हमने राइस दे दिया, कुछ हमने wheat दे दिया। तो here in this purchasing we haven't used any monetary form, हमने कोई मौद्रिक फॉर्म नहीं। तो इस तरह से जहाँ भी अभी भी थोड़ा बहुत होता है, तो अगर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज अगर हो गया तो इसका हमको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। एंड फोर्थ इज एक्सटर्नल टीज। एक्सटर्नल टीज क्या होता है? बाहरी कारक। सपोज कल्पना कीजिए कि इंडस्ट्री इज ग्रोइंग वेरी फास्ट डे बाय डे एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया।
So the GDP is increasing, production is increasing, industries is increasing, production is increasing, GDP is increasing, our country is developing, but they will spread air pollution. तो एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, तो वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन दिस विल हार्मफुल फॉर एवरी सिटीजन, हर नागरिक के लिए नुकसानदेह है भाई, हर नागरिक के लिए नुकसानदेह है। जैसे कंपनीज ऑफ सिगरेट्स, मतलब जो सिगरेट कंपनी बना रही है, जो तंबाकू बना रही है, तो अगर ये बनाया जा रहा है, इसका भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये दूसरों के लिए क्या है, जो इसका यूज नहीं कर रहे हैं उनके लिए नुकसान है। सब मिला के हम ये कह सकते हैं कि देयर आर सम लिमिटेशंस, बट these limitations are not proper reason। मतलब ये कोई प्रॉपर रीजन नहीं है कि अगर हमारी जीडीपी बढ़ रही है तो ये समस्याएं आएंगी। हमारी जीडीपी बढ़नी ही चाहिए। देश की जीडीपी जब बढ़ेगी, देश विकास करेगा। यहाँ पे जो भी ह्यूमन रिसोर्स हैं, मेरा ये खुद का मानना है, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री एंड देयर आर लिविंग so many people in India. So it's our responsibility, it's the responsibility of the government, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सभी लोग पढ़ें, हम सभी लोग स्किल्ड हों, लाइक जापान वालों की तरह से, और हम अपने देश की जीडीपी को बढ़ाएं, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़े। स्टूडेंट्स, मैं आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।